बहुत बहुत बधाई आपको पहले बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी 4 महीने पहले आप बिहार के मुख्यमंत्री बने, 4 महीने से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर हम पूछें कि चेंज बिहार में क्या हो रहा है या क्या आप कर रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में राज्य की रूपरेखा बदलने में, तो ऐसा 2-4 स्टेप अगर आप बता सकें, 2-4 इनिशिएटिव बता सकें मुख्यमंत्री जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में पहले तो आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स के पूरे ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि आप थैंक यू। लोगों ने मौका दिया कि बिहार जैसे राज्य की बात को आपके बीच में रख सके। बिहार बदलाव के करीब खड़ा है और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बिल्ड बिहार और बिलीव इन बिहार के कंसेप्ट में बिहार आई है। और क्योंकि लंबे समय से किसी भी कारणवश हम पीछे छूट गए थे भारत के बेसिक नीड का काम हमारा लगभग पूरा हो गया। सड़क, बिजली, पानी, इंडस्ट्री हमारे फोकस नहीं थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह कई पॉलिसीज बनाए, सुशासन के काम को अलग रखा। उसके लिए हम लोगों ने एक सहयोग के पूरा कार्यक्रम चलाया, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले 2-3 दिन तक तो लोगों ने बधाई दिया, फिर एक पत्र साथ में देना शुरू किया। कई समस्या होते थे, इलाके की समस्या, गांव की समस्या, या किसी को अपनी समस्या थी, उन चीजों के लिए वो हम लोगों ने इसका पूरा टेक्नोलॉजी पर ले जाने का काम किया। पहली बार इस देश में एक व्यवस्था खड़ा किया और सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। लगभग 6,42,000 लोगों ने उसमें आवेदन किए। 96% लोगों को गवर्नमेंट का तुरंत रिस्पांस मिला। 10 दिन में कार्रवाई का निर्देश मिला, 20 दिन में कार्रवाई का निर्देश मिला। हम नोटिस स्वयं देते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा कार्यालय उसमें नोटिस देता है, और यदि 30 दिन में किसी भी पदाधिकारी ने काम नहीं किया तो उसको निलंबित भी करने का काम हमारी सरकार करती है। ये ऑटोमेटिक मोड में होता है, इसमें लिए किसी व्यक्ति की रहने की आवश्यकता नहीं। तो सुशासन को हम लोगों ने व्यवस्थित शुरू किया। दूसरा है कि पॉलिसीज, जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री के लिए लोग आए। बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी नहीं थे, हम लोगों ने 2026 में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाया, जीसीसी के ऊपर पॉलिसी लाया। इंडस्ट्री पॉलिसी में को और आगे हम कैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार में लाएं, इसको लाया। एक जमाना होता था कि बिहार एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी पटना के पाटलिपुत्रा को कहा जाता था, इसलिए मैंने कहा किसी कारणवश हम पीछे छूट गए। लेकिन अभी हम 12 टाउनशिप जो ऐतिहासिक हमारे धरोहर रहे, मगध पाटलिपुत्रा के नाम पर, अंग के नाम पर, मिथिला के नाम पर, कोसी के नाम पर, और जो पटना के बगल में सोनपुर का इलाका है, वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोग पूरा टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य बिहार है, हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका है। तो हम आबादी का लाभ लें, और जो बाहर हमारे लोग चले गए कर्म करने के लिए, कर्म भूमि पर काम करने के लिए, हम लोगों ने एक थीम भी रखा है, कर्म भूमि से जन्मभूमि पर आकर अपने काम, अपने बिहार को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। इन सब चीजों पर लगातार हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और 2 कमजोरी होती थी बिहार की। एक, आबादी। जीएसटी जब तक लागू नहीं था तब तक हमको कोई इसका लाभ नहीं मिलता था। अब जीएसटी का लाभ भी मिल रहा है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम आगे ठीक कर पा रहे हैं, और राशि भी हमें पर्याप्त होता है, जिसके माध्यम से बिहार के अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया जाए। दूसरा, पानी, जो नेपाल से चलकर आती है, हमारा पानी नहीं है।
नेपाल हमको तबाह करता है। और आज से 20 साल पहले बिहार जैसे राज्य में 22 जिले हैं नॉर्थ बिहार में, और वहां पर 22 में से 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो बाढ़ के चपेट में आता था, और पूरी तरह 16 जिले में बाढ़ की स्थिति बनती थी, और लोगों को जीना भी एक तरह से दुर्वार था, और लोग को बाहर जाना पड़ता था, जिसके चलते आज जो बिहार के एक बड़ी आबादी बिहार के बाहर जाकर काम कर रही है, उसका मूल कारण भी यही था, जिसके चलते उन लोग को बाहर जाना पड़ता। अब धीरे धीरे जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करता था, आज लगभग 44 लाख हेक्टेयर जमीन बन चुका है। और अभी मैं इस मीटिंग के पहले आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से मिला, तो उनसे भी आग्रह किया कि कोसी मेची लिंक हो या अदर इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट हैं, या जो नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं, इसको कैसे और व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि बिहार के अर्थव्यवस्था में वहां का पानी वहां के लोगों के लिए काम आ सके। जैसे फरक्का एक बड़ा इशू हम लोगों के लिए है। आप देखते होंगे कि बक्सर में पानी, जब गंगा माँ के पानी आता है गंगा माँ की नदी में, तो वहां मात्र 500 क्यूमेक वहां पर पानी उपलब्ध होते हैं, और जो डिस्चार्ज हमको करना पड़ता है वो लगभग 1500 क्यूमेक पानी हमको डिस्चार्ज करना पड़ता है बांग्लादेश को। तो इंटरनेशनल टीटी है, हमको समझौता के आधार पर, लेकिन इस दौरान मात्र 4 महीना ही हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। आप सोचिए बिहार के लिए क्या दुर्भाग्य रहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हम अपना पानी, जिससे हम तबाह भी होते हैं, हम बर्बाद भी होते हैं, लेकिन यूज नहीं कर सकते। हमने कहा कि यूज करने का अधिकार तो साल भर दीजिए हमको, साल भर हम अपने पानी को अपने लोगों के लिए जमीन में पटवन करना हो, पानी पीने के लिए व्यवस्थित करना हो, क्योंकि साउथ बिहार हमारा पूरी तरह जो 16 डिस्ट्रिक्ट है उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे ड्रॉट की स्थिति बन जाती है। तो उस इलाके में हम पानी को स्टोर कर पाए, वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचा पाए। जिस तरह आप जाते होंगे बोध गया, या आप विष्णुपद मंदिर जाते होंगे जहां पिंडदान करने का काम किया जाता, क्योंकि मां सीता का श्राप लोग मानते हैं कि फल्गु नदी को श्राप है, तो वो सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, और वहीं पर हमको पिंडदान करने का काम करना है। तो हमने आज ही कहा कि इंटरलिंकिंग का काम किया जाए और सोन नद को फल्गु नदी से जोड़ने का काम किया जाए, जिससे कि बिहार के, साउथ बिहार के लोगों को खेतों तक पानी पहुंच सके और पीने के लिए पानी मिल सके। सर, इंडस्ट्री के ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने इंडस्ट्री की बात करी। अब तक बिहार में जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर इंडस्ट्री एग्री रिलेटेड ही है, चाहे इथेनॉल हो, मेज से इथेनॉल बनाने की बात हो, राइस से इथेनॉल बनाने की बात हो, तो बाकी इंडस्ट्रीज के लोग हैं और बाकी स्टेट्स भी हैं जो हर लोगों से इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ऐसे में आप क्या अलग ऑफर कर रहे हैं और किस तरह की इंडस्ट्रीज देख रहे हैं कि लोग बिहार में इन्वेस्ट करने आए? देखिए, बिहार आबादी वाला राज्य है, टेक्नोलॉजी वाला राज्य है। बिहार देश के किसी कोने में जाइएगा तो आपको काम कराने के लिए बिहार के लोगों को ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर आपको वहां मिलेंगे। आप बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली आएंगे, सब जगह तो एक तो आबादी का लाभ, कम मजदूरी में तुरंत बिहार में लोग आपको मिलेंगे। जमीन हम ऑफर कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां 300-350 मेगावाट बिजली का प्रयोग हम करते थे, आज लगभग 10,000 मेगावाट से अधिक हम लोगों को उपलब्ध कराने का काम करें। 23,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर पर हम सहयोग भी करते हैं। लेकिन हम बिहार इसलिए कह रहे हैं आने के लिए, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। अर्थव्यवस्था बिहार भारत में शुरू हुआ, अखंड भारत का भी सपना उसी राज्य ने देखा था। वहीं नालंदा, वहीं विक्रमशिला, कई स्पिरिचुअल गुरु हमारे वहीं हुए। गौतम बुद्ध हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, भगवान महावीर हो,
सारे लोग, चाहे स्वयं बापू को भी बापू की संज्ञान देने वाला राज वो रहा है। हम अर्थव्यवस्था में चाहते हैं कि बिहार आर्थिक रूप से समृद्ध हो, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार समृद्ध हो। और बिहार में सेमीकंडक्टर, जीसीसी के पूरे सिस्टम्स खड़े होंगे। हमने उसके लिए पॉलिसीज लाया। पहले जो पॉलिसीज थे उसके हिसाब से लगभग 80% तक राशि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलाकर हम जीसीसी और सेमीकंडक्टर में लोगों को सहयोग कर रहे थे। हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और बिजली निर्बाध मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार आबादी का लाभ लेने का समय है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुए हैं। अभी लगभग 4 एयरपोर्ट हमारे चालू हो गए और लगभग 10 एयरपोर्ट पर हमारा काम चल रहा है। छोटे बड़े एयरपोर्ट, लगभग 10 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। लगभग 6 एक्सप्रेसवे हम बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, हमको सारी इसकी व्यवस्था चाहिए। दुनिया से जुड़ने का मार्केट भी चाहिए। और एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपने कहा, रॉ मटेरियल सबसे अधिक मक्का स्टार्च जो बनता है, वो चाहे वो मोतिहारी जिला हो, खगड़िया हो, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जिला एशिया में आज भी है। केला हो, कई चीजें हैं जो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स में आपको मदद करने का काम करेगा। सर, इस वक्त देश में हर जगह देखिए यूथ एजुकेशन को लेके, एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। छिटपुट बिहार में भी हुई हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके क्या आइडिया है आपका? आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? जो देश में हो रहा है उसके हिसाब से बिहार आगे कैसे स्टेप ले रहा देखिए, बिहार में 534 ब्लॉक थे और अभी तक 278 डिग्री कॉलेज बिहार में थे। अभी हम लोगों ने तुरंत तय किया और 15 जुलाई से बिहार में 211 डिग्री कॉलेज, 551 जगह हम लोगों ने मॉडल स्कूल, पहले लोग तिलैया या रामकिशन मिशन स्कूल की चर्चा करते थे, सिमरतल्ला की स्कूल की चर्चा, हम लोगों ने 551 एक साथ मॉडल स्कूल ऑपरेट किया। और अब तो बिहार के बच्चों को रात के 11 बजे भी यदि टीचर की आवश्यकता है तो हम लोग ऑनलाइन उनके मोबाइल पर टीचर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को अपने घर में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी हम लोगों ने कमेटी का भी फॉर्म किया कि कोई सिटिंग जज, क्योंकि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या परीक्षा का इश्यूज हो या बच्चों को अच्छे गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था खड़ा करना, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि इस पर एक हम लोगों का एक पैनल दे वो लोग, और उसको हम लोग फॉर्म करने का काम करें। सर, अगर स्टेट को देखें रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट से, तो सोशल स्कीम्स पे आपका बहुत खर्चा है, काफी खर्चा सारे स्टेट्स का हो रहा है। मैं देख रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के सब्सिडी पे आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन का क्या स्रोत है बिहार के पास? बिहार कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, पोर्ट नहीं है, तो बिहार जैसे स्टेट के लिए आप कैसे देख रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन? देखिए, बिहार जनता की आकांक्षा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है। बिहार में अभी हम लोगों ने माइंस पिछले 17-18 साल से हमारे यहाँ बंद थे, क्योंकि एक अध्ययन चल रहा था कि सांस्कृतिक विरासत वाला कौन सा पहाड़ है और कहां पर हिस्ट्री है, हमारा ऐतिहासिक धरोहर क्या है। उसका अध्ययन जब हम लोगों ने कराया तो कई जगह इसको हम लोगों ने ओपन किया और अगले 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने माइंस के सेक्टर में सिर्फ लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करने का पूरा रास्ता बनाया है। और भी कई, क्योंकि इंडस्ट्री खड़े होंगे, इंडस्ट्री को सेक्टर को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। और जो जल प्रबंधन है, इस पर भी हम लोगों ने एक अच्छा प्लानिंग करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। कोसी अभिशाप है हमारे लिए, कोसी को वरदान बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कोसी और गंडक, ये 2 बड़ी नदियां हैं नॉर्थ बिहार में, और मां गंगा का जो नदी है, ये तीनों नदी पर हम लोगों ने प्लान किया है इंटीग्रेटेड, दोनों साइड जो एम्बैंकमेंट है इसको 4 लेन में क्रिएट करें, हम पूरी तरह उसको फिक्स करें। आज भी हम लोगों ने आग्रह किया
कि बक्सर में जब पानी आता है तो वो 4 किलोमीटर के स्पेन में होता है, यही जब बेगूसराय पहुंचता है वो 16 किलोमीटर होता है, और भागलपुर के इलाका में ये 20 किलोमीटर से अधिक का स्पेन होता है। हम गंगा माँ को भी एक लिमिट इलाके में फिक्स करें, जिससे कि गाद का जो प्रॉब्लम है उससे भी हमको निजात मिलेगा। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना पाएंगे गंगा के किनारे, गंडक के किनारे। और कोई मुंबई जाता है या वर्ल्ड के लेवल पर कोई दुबई में घर खरीदता है तो लोग सी फेसिंग घर खोजते हैं। हमने कहा इस पर गंगा फेसिंग, कोसी फेसिंग और गंडक फेसिंग के नारायणी के नाम से इसको स्थापित करना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बनाए, हम एजुकेशनल हब बनाए, हम इंस्टीट्यूशनल हब बनाए, हम वहां पे बड़े टाउनशिप की कल्पना करें, जिससे कि ये पूरी तरह बिहार आज एग्रीकल्चर स्टेट माना जाता है, इसको आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए इन सारे चीजों को जोड़कर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के साथ जोड़ते हुए इंडो नेपाल का एक पूरा रास्ता चेन बनाए कि हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन से कैसे हल्दिया से सीधा बीरपुर तक हम पहुंचाने का काम करें, सड़क का दूसरा स्ट्रेच बनाए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करें। ये सारी चीजों को करना चाहिए, जरूरत है। सर अभी कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अगले 4 सालों में 1 करोड़ जॉब आप क्रिएट करेंगे बिहार में। क्या रोड मैप है सर? देखिए, बिहार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे थे, तो ये दोनों चीजों को जब हम लोगों ने देखा तो इसको वर्कआउट जब हम लोगों ने किया पिछले चुनाव में, तो पिछले चुनाव में हम लोगों की घोषणा थी 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। लेकिन जब 2025 के चुनाव में हम जा रहे थे तो हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों ने 53 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया, पिछले लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी दिया और लगभग 51-51.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। इस बार भी हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 करोड़ लोगों को, क्योंकि प्रेरणा वहां से मिली। आज यदि प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कंसेप्ट पूरे देश में लाया तो आपको जानकर खुशी होगा कि बिहार अनोखा राज्य है जिसमें 1 करोड़ में से 43 लाख महिलाएं सिर्फ बिहार में लखपति दीदी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक, इसलिए बिहार बदल रहा है। बिहार में आर्थिक रूप से महिलाएं समृद्ध हो रही, इसलिए उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता की जा रही। अभी तो राखी के दिन से हम लोगों ने कहा है एक एक स्कूल, कॉलेज और जहां भी हमारी महिलाएं काम करती हैं वहां पर हम विशेष तौर पर पुलिस टीम का एक गठन कर रहे हैं, जिसको पुलिस दीदी के तौर पर हम कंस्टिट्यूट करें। आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल यदि कहीं है तो 40,000 की संख्या में सबसे ज्यादा बिहार में है और किसी दूसरे राज्य में हमसे आधा है किसी भी राज्य में। तो आप समझिए कि बिहार में महिलाओं को आगे लाना, क्योंकि महिला आगे होने का मतलब है गांव परिवार समृद्ध होना, और आज के तारीख में लगातार महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। और हमारे यहाँ तो महिलाएं 50% हमारे यहाँ आरक्षण है जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है, जबकि जानकर खुशी होगी कि 59% सिर्फ महिलाएं चुनाव जीत कर आती है। इसलिए बिहार में लगातार इस पर काम किया जा रहा है। सर लॉ एंड ऑर्डर की एक बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा सवाल उठता है और बिहार के बारे में लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रभाव क्या भी टेस्ट करना हो हमको जानकारी दीजिए तो अच्छी बात है, नहीं दीजिए तो भी मैं 100% आपको कह सकता हूं, पटना एयरपोर्ट से निकलकर गया जी 4 घंटा लगता था पटना से जाने में। आज पटना से गया जी आप चले जाइए, 1.5 घंटे में पहुंचेंगे और 100% सुरक्षित पहुंचेंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये कोई एकदम परसेप्शन, आप जब जाएंगे आप स्वयं महसूस करेंगे बिहार बदला हुआ है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हुए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था बदली हुई है और कोई समर्थन करने वाला नहीं।
बिहार के आम लोगों का स्वयं मानना है कि बिहार को सुरक्षित करते हुए बिहार में उद्योग, और हम में भरोसा कीजिए, बिहार में भरोसा कीजिए, बिहार आइए, बिहार की समृद्धि का रास्ता सब लोग खोलने का काम कीजिए। सर, एक रिलीजियस टूरिज्म को लेकर भी काफी बात होती है बिहार में। आप बौद्ध सर्किट की बात करते हैं, महावीर सर्किट से जोड़ने की बात करते हैं, कितना काम उस पर हुआ है सर? क्योंकि काफी दिनों से बात हो रही है इस पर। आप सिख समुदाय के किसी लोगों से मिलिए, 350वां जयंती 2016 में गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया। जो भी पटना गया होगा वो बताए होंगे कि वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था पटना के पटना सिटी इलाके में किया गया। और लगातार आज भी संत रविदास जी का कार्यक्रम चल रहा है, 650वां जयंती उनकी मनाई जा रही, पूरे स्तर पर पूरे बिहार में स्थापित किया जा रहा। अभी हम हरिहरनाथ बाबा के कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, बोध गया के कॉरिडोर का स्थापना करने जा रहे हैं, विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर की स्थापना करने जा रहे हैं, और जिसको बख्तियारपुर खिलजी ने जलाने का काम किया था, नालंदा की पावन धरती को, उसको भी रिस्टोर किया। आप जाकर देखिए, हम लोगों ने उस विरासत जो खंडर है उसको भी बचा के रखा है, और जो नया बना है उसको भी दुनिया को दिखाने के लिए रखा है कि ये नया नालंदा है, और ये आज से 3000 वर्ष पहले ऐसा नालंदा जो दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करता था। सर, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नेता, तो थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। कि आपको लगता है सर कि बांकीपुर का जो चुनाव अभी हुआ है वो बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि एक नई तरह की पार्टी पहली बार आई और चुनाव जीत गई। अब तक ऐसा नहीं होता था, पहले से सेट पार्टियां थी जो चुनाव जीतती थी। तो ये पैटर्न एक नया बिहार में दिख रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये समय है, बिहार अपने रफ्तार पर चल रहा है, और बिहार राजनीति के साथ साथ, क्योंकि राजनीति का बड़ा केंद्र बिहार रहा है, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के तरफ से, बिहार अगले 4 वर्षों में आज जो इकोनॉमी है इससे 4 गुना इकोनॉमी के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ दिखेगा। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाना है। यहाँ राजनीति में कुछ लोग आते हैं, जाते हैं, आएंगे, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, लेकिन बिहार क्योंकि बदलना है और देश तभी बदलेगा। बिहार का जगह यदि भारत के नक्शे को देखिएगा तो हार्ट वाला जगह पर बिहार है, तो बिहार समृद्धि का रास्ता खोलेगा। बिहार को स्वर्णिम काल देने वाला भी मगध की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती रही है, इसलिए आगे भी बिहार समृद्धि का रास्ता खोजने का काम करेगा, और इन सब चीजों को आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बिहार बदलाव के रास्ते पर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। So ladies and gentlemen, this was Bihar Chief Minister who was talking about changing Bihar, a new Bihar. Let's give a very big round of applause for Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary. बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। An investment-ready economy is ultimately